मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलिकुलर यूनिट या मोटराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलिकुलर यूनिट इन FUE हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आई कैन शो यू द पिक्चर्स ऑफ डोनर एरिया, लेकिन वो इतनी हॉरेबल होती हैं कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि यार हमें बहुत कंसिडरेबल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बाय वर्च्यू ऑफ दैट आप सारी चीज़ें लूज कर चुके होते हैं। जैसे मैंने किसी भी वीडियो में कहा कि यार इधर 30,000 ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको एक्सपर्ट को क्यों ढूंढना चाहिए? आपके क्वेश्चन का आंसर है पूरा डोनर एरिया। उसमें से एक पेशेंट मेरे पास आया, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मैंने पूछा आपके कितने, बिकॉज उसके थोड़े से बाल थे लगाए हुए जिसकी सर्जरी हुई थी। जब मैंने डोनर ट्रिम किया कि देखने के लिए कि वहाँ कितना, उसमें से हमने नई सर्जरी जो करनी थी, तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस थे वहाँ पे। वो कहता है मुझे उन्होंने कहा था 2700 ग्राफ्ट जो है ना आपके लिए गए हैं। जो पीछे मैंने कैलकुलेशन बनाई वहाँ से 7,800 ग्राफ्ट लिए गए थे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आई एम प्लीज्ड टू लिसन। आपका कैलिबर मुझे पता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई एजुकेटेड बंदों से आता है, तो आई बिकम हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। आप कहते हैं मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलिकुलर यूनिट या मोटराइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलिकुलर यूनिट इन FUE हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपको इसके ऊपर बहुत एलेबोरेटेड किस्म का एक आंसर देना चाहता हूं, जिसको आपने गौर से सुनना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम समवन ऑन द इंस्टाग्राम, एंड आई वांट टू गिव माय ओपिनियन, वैल्यूएबल ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसे भला? जैसे मैंने बहुत सारे, आई कैन शो यू द पिक्चर्स ऑफ डोनर एरिया, लेकिन वो इतनी हॉरेबल होती हैं कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि यार हमें बहुत कंसिडरेबल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बाय वर्च्यू ऑफ दैट आप सारी चीज़ें लूज कर चुके होते हैं। जैसे मैंने किसी भी वीडियो में कहा कि यार इधर 30,000 ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है। डोनर एरिया में भी 35,000 ग्राफ्ट होते हैं पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वी शुड कन्वर्ट दैट डोनर एरिया इन अ परमानेंट डोनर एरिया, जो सारी उम्र रहे। हम इनको सेव कर सकते हैं। डोनर को कैसे कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम किसी वक्त बहुत लंबी वीडियो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू सेव डोनर एरिया, कि हमारे पास डोनर हेयर मौजूद रहे, वो आगे हम ट्रांसफ़र करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम 21 to 71, तब तक हम सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें डोनर सेव होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अमाउंट ऑफ हेयर होगा, तो हम पीरियोडिकली ट्रांसफ़र करते रहेंगे इन कमिंग एजेस, ठीक है। बट हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको एक्सपर्ट को क्यों ढूंढना चाहिए? आपके क्वेश्चन का आंसर है पूरा डोनर एरिया। उसमें से एक पेशेंट मेरे पास आया, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। मैंने पूछा आपके कितने, बिकॉज उसके थोड़े से बाल थे लगाए हुए जिसकी सर्जरी हुई थी। जब मैंने डोनर ट्रिम किया कि देखने के लिए कि वहाँ कितना, उसमें से हमने नई सर्जरी जो करनी थी, तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेस थे वहाँ पे। वो कहता है मुझे उन्होंने कहा था 2700 ग्राफ्ट जो है ना आपके लिए गए हैं। जो पीछे मैंने कैलकुलेशन बनाई वहाँ से 7,800 ग्राफ्ट लिए गए थे, ठीक है। अब दिस वाज डिजास्टर टू दैट पर्सन और शॉकिंग टू मी एज वेल। मैं कहता हूँ कि वो क्यों हैपनिंग होती है, वो इन्हीं चीज़ों से होती है। दे डोंट नो द स्पीड ऑफ द मोटर, दे डोंट नो हाउ टू एक्सरसाइज द ग्राफ्ट,
और साथ वाले को कैसे बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप एक निकाल रहे हैं, साथ वाला शॉक लॉस में चला जाएगा, इट कैन बी अ परमानेंट लॉस। आप ग्रुप में बाल है, 5 वाले को आपने टारगेट कर लिया, आपने एक निकाल लिया, 4 तबाह कर दिए, ये भी हो सकता है। आपने बड़ा सारा पंच यूज किया, 7 वाले को कर दिया। आपने मोटर की स्पीड आपको नहीं पता कौन सी रखनी है, आप 7 वालों को तबाह कर देंगे। तो व्हाट हैपेंस इज, आपको पता ही नहीं होता कि वो उन्होंने 2500 लिए, पीछे से 7500 तबाह कर दिए, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है फॉर द कमिंग डॉक्टर। तो फिर वो मेरे पास, चूंकि हम ज़्यादा फेमस हैं इन द मार्केट, एंड वो फिर मेरे पास रिपेयर केसेस बहुत आते हैं, और यही आते हैं सारे। तो मैं आई एम नॉट गिविंग यू हॉरिबल पिक्चर ऑफ दैट, बट थिंग इज ये डिजास्टर है। आपके पास डोनर ही नहीं है, तो आप मुझे 1 करोड़ भी देंगे, मैं आपके कहां से पूरे कर दूंगा, मुझे बताएं ना। कि बिकॉज अपने बाल आपको लग रहे होते हैं, प्राइमरी डोनर एरिया इज दिस वन। ये बॉडी हेयर सब कुछ आपने बहुत, आप नॉलेजेबल है, आपने पढ़ा होगा कि DHT जो है ना, इन बालों को बढ़ावा देता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इनको कमजोर करता है, ठीक है। तो वो तो उल्टा काम है, वेरी ट्रिकी। इनको इधर लगाएंगे गिर जाएंगे वहां से, और कोई उनकी लॉन्जेविटी नहीं है, कितनी देर रहेंगे कितनी देर नहीं रहेंगे, नॉट मे बी नॉट मोर देन 3 years, इधर स्टे ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी नीड टू गिव फिनेस्टाइड टू स्टॉप दिस हेयर फॉल। और फिनेस्टाइड अगर DHT कम करेंगे, वो गिर जाएंगे बॉडी हेयर को ज़्यादा DHT चाहिए। जैसे आप फिनेस्टाइड यूज कर रहे होते हैं तो बॉडी हेयर कम हो रहे होते हैं, ये ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये एक ट्रिकी चीज़ें हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटर और मैनुअल पंचिंग या मैनुअल एक्सियन ऑफ द ग्राफ निकालने में बहुत फर्क है। अगर आप किसी डॉक्टर को पे कर सकते हैं, देखिए अगर वो मैनुअल एक्सट्रैक्शन करेगा तो इट इज टाइम टेकिंग। जहां उसने 4000 ग्राफ्ट आपको एक दिन में निकालने हैं फ्रॉम द मोटर पंच, वो मैनुअल पंच से आपको कितने दिनों में निकालेगा? 3 दिनों में, ठीक है। आज जैसे वो 1600 ले लेगा, मैक्स इज 1600, कल लेगा 1600 परसों। ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। 1600 निकालने के लिए उसको बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए। कैसे? मैनुअल निकालने हैं, एंड वो ज़्यादा सेफ हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ है। जैसे हमारे डॉक्टर उज़मा इज़ डूइंग मैनुअल पंचिंग, तो वो शी टेल्स अस के ये जो चीज़ें हैं, मैनुअल पंचिंग इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, और अगर वो उससे एक साइज करके ग्राफ्ट लगाते हैं तो वो तो ऐसे होता है कि वो 150 ग्राफ्ट लेती हैं और फिर लगाती हैं, बिकॉज वो चाहती हैं बाहर ना पड़े रहे। फिर 150 ग्राफ्ट लेती हैं, लगा देती है, 150 ग्राफ्ट लेती हैं, लगा देती है। तो मैडम से मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप पूरा दिन, यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी फॉर अ होल डे, तो आप इसके क्या चार्जेस लेती है? तो वो कहते हैं पीपल who they want to get manual action, they are considered to be like vigilant, they are considered to be educated people। उनको समझ होती है कि यार डॉक्टर is doing this kind of activity and he will or she will be with me for whole day, तो मैं उनको पे करना है। तो वो $1 1 ग्राफ्ट के ऊपर काम करती हैं, इसके मैनुअल उसके ऊपर, बिकॉज 3 दिन में काम होगा, तो वो तो उसने कोई काम नहीं कर सकना, वो उन्हीं के साथ लगा रहेगा। तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका स्टैंडर्ड मोटर से नहीं मिल सकता, बिकॉज ये वही बात है, आप हैंडमेड कारपेट ले ले या मशीन से वो बुना हुआ कारपेट ले ले, तो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस इन प्राइसेस एंड उसकी क्वालिटी और वैल्यूएबल थिंग्स में। फिर आप चाह रहे हैं मुझे गोल्ड स्टैंडर्ड चीज चाहिए, तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। वो आई पर्सनली कांट डू दैट बिकॉज आई हैव बीन वेरी बिजी इन डिफरेंट थिंग्स। एंड जो क्लासिक डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम बहुत हाई प्रोफेशनल पीपल कहते हैं, वो दे स्टिल डू, वेरी फ्यू इन दी होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 5 या 10 मिलेंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल हैं।
जैसे मैं मैडम की बात कर रहा था, डॉक्टर उज़मा की, वो करती हैं मैनुअल एक्सियन ऑफ द ग्राफ्ट्स। तो हम चूँकि वो उसमें आगे हैं दूसरे साइड पे, तो जैसे कोई मोटर पे यूज टू हो गए। आई हैव बीन डूइंग लाइक इन 2004, 5, 6 में हम मैनुअल एक्सट्रैक्शन करते थे जब मोटर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब मोटर अवेलेबल है तो उसकी स्पीड सेट करना और उसके ऊपर काम करना, बिकॉज वी डू हैव, फिर आपको बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी जो बहुत महंगी होती है। जैसे वो फिर मैं उस डॉक्टर उज़मा की बात करता हूँ, उनके पास बड़ी मशीनें हैं और वो उस पर भी काम करती है, ऑसिलेशन वाली हैं। दूसरी जैसे यू ग्राफ्ट है, जैसे माम्बा है, उनके पास मशीनें हैं तो वो उनके ऊपर काम करे। वो बहुत कॉस्टली है, 40-50 हज़ार डॉलर की एक मशीन है, तो उसके ऊपर 40-50 हज़ार डॉलर की मशीन ख़रीदें, फिर वो करें, फिर वो उसके ऊपर काम करें, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो मैनुअल काम है ये बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर, इससे क्या होगा, आप हाथ से ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, साथ वाला डैमेज नहीं हो रहा, और वो जो निकाल रहे हैं वो कितना साफ वो ग्राफ्ट निकलेगा कि उसकी वायबिलिटी 100% होती है कि आपने लगाया वो निकल आएगा। तो ये चीज़ जो है ना वो साबित ग्राफ्ट, जैसे मैं पहले वीडियोस में कहता होता हूँ कि यार आप क्या करें, सेफ ग्राफ्ट ले, सेफ स्टोरेज करें, सेफ लगा दे, वो 100 में से 100 निकल आएंगे। हम ये बात करते हैं ना, लेकिन ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि सेफ ले ले। पहले सेफ लेने वाले बंदे को एक्सपर्ट होना चाहिए। हाउ टू टेक अ सेफ ग्राफ्ट, उसके ऊपर पूरा दिन लग जाएगा मुझे बताने में। हाउ टू स्टोर अ ग्राफ्ट सेफली, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसका वाटर का टेम्परेचर है, पीएच मेंटेन करनी है आपको, क्या कर, एंड हर वक्त उसकी चेन मेंटेन करनी है फ्रॉम एक्सियन टू दी पुटिंग इट बैक, आपको पूरी चेन मेंटेन करनी है। ये सेफ स्टोरेज है। और फिर सेफ प्लेसिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आजकल मैं शार्प पंच के ऊपर आपको मैंने वीडियो दिखाई कि वो आई प्रेफर टू डू दैट, कि वो उसमें सारा काम डॉक्टर का होता है, नर्सों का काम। बट अगेन अगर आपने डॉक्टर से काम लेना है तो आप उनको हंस के पे किया करें, देखिए, वरना वो नहीं करेगा आपके लिए, वो तो 100 बहाने करेगा। जैसे वो कहेगा नहीं नहीं यार डॉक्टर का ये काम नहीं है, ये वो, डॉक्टर को पे नहीं कर रहे हैं आप, वो 3 दिन आपके साथ कैसे लगा रहा है एक सर्जरी करने में कि आप उसको कहें नहीं 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 मैं तो इधर, ये तो बहुत महंगा है। तो फिर महंगे, आपको अच्छा काम करा रहे हैं तो इट वुड बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम द एक्सपर्ट्स जो दुनिया में काम कर रहे हैं। यहाँ भी 4-5 डॉक्टर हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, बट उनसे वो काम लेने के लिए जो आप चाहते हैं, यू नीड टू पे देम मनी, उसको उनके टाइम के पैसे तो देना। जैसे मैं कहता हूं कि हम यार एक हमारे लेवल के जो सर्जन्स हैं वो कोई कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं इन 1.5 आवर, उनके चाहे 5-6 लाख ले लेते हैं वो, बिकॉज ऐसा होना चाहिए। ये उसकी क्या वैल्यू है, 5-6 लाख की, एक $1,500 भी नहीं बनते। एंड सेम इज विद अस, अगर मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ आपके साथ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और अपनी एक्सपर्टीज और अपना टाइम एंड एवरीथिंग आई एम गिविंग इट टू यू एंड स्पेंडिंग ऑन यू, और आपका ये सारी उम्र का काम है जिसके आपके काम आएगा, तो आप समझें कि वो सारे दिन के मैंने तो कोई काम नहीं किया, आई एम नॉट अ फैक्ट्री ओनर कि मैं वहाँ से पैसे कमा रहा हूँगा। तो यू शुड कीप इन माइंड कि आप अगर किसी एक्सपर्ट को अपने लिए हायर कर रहे हैं फॉर 8 आवर्स और उसकी एक्सपर्टीज हायर कर रहे हैं, यू नीड टू पे हिम, और इस चीज़ को वैल्यू बनाएं। वैल्यू एडिशन हमेशा क्या होगा, डोनर सेफ होगा, आपका ये सेफ होगा, इवेंटलेस सर्जरी होगी, आपको उसकी लुक ज़बरदस्त मिलेगी, आपका लॉस कोई नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंड मोर ओवर एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट्स, आप उनसे काम कराने के लिए तो आपको यू नीड टू पे फॉर देयर टाइम, और उनको उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनकी वैल्यू को, उनकी वैल्यू एडिशन जो कर चुके हैं उसकी पे करनी पड़ेगी, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और कोई भी क्वेश्चन हो, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, हम प्लीज्ड टू लिसन। आपका कैलिबर मुझे पता है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई एजुकेटेड बंदों से आता है, तो आई बिकम हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इनको शेयर किया करें, ये लोगों तक जाए और पता चले। अवेयरनेस कौन देगा? हम देंगे सारी अवेयरनेस, और ये राइट साइडेड अवेयरनेस है जिसके अंदर कोई बिजनेस नहीं। आप मेरे पास कभी भी ना आए, आई यूजुअली से दिस, यार मेरे पास ना आए, बट कीप लिसनिंग दिस वीडियोज और अवेयरनेस लोगों को दें ताकि वो एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे काम कराएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।